सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज हम बात करेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बारे में। एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 2 यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 रिगार्डिंग यूजी था। जो यूजी हैं, यूजी इस साल चेंज हो गया है, वो हो गया है 3+1, जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैं। 3+1 यहाँ पर हो गया है यूजी, लेकिन जो पीजी हैं इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड में बच्चे अप्लाई करते हैं, इसी वजह से मैं इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड यानी 3+2, सिंपल सी बात है। 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, यानी यूजी आपका कंप्लीट होगा। ग्रेजुएशन आप 3 साल के बाद एग्जिट कर सकते हो। ओके, अगर आपको फिर पीजी नहीं करना है, और जो 2 साल है इसमें आपका पीजी हो जाएगा। 5 साल में आपका यूजी प्लस पीजी हो जाएगा, मीन्स ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी। सो यहाँ पर एक ही टाइम एंट्रेंस होता है 12th के बाद, लेकिन इस साल वो एंट्रेंस भी नहीं है। आपको पता है कि जब आप यूजी करते हो फिर पीजी अगर आप करते हो फिर उसके लिए एंट्रेंस होता है। सपोज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी में आप करते हो, वहाँ पर फिर आप एंट्रेंस देते हो, फिर कुछ ही बच्चों का होता है। लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी बात है, 12th के बाद ही एंट्रेंस होता है। और यहाँ पर अगर आप उस एंट्रेंस में क्वालिफाई करते हो, फिर आप यूजी भी करते हो, पीजी भी करते हो। इंटीग्रेटेड यानी 3+2 यानी 5 साल में आपका यूजी भी होता है और पीजी भी, और टाइम भी ज़ाया नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक ही सब्जेक्ट में करते हो। लाइक आप आईजी बायोकेमिस्ट्री करोगे, आईजी केमिस्ट्री, आईजी जोलॉजी, आईजी बॉटनी, या आपका आईजी फिजिक्स है। सो ये इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सो यहाँ पर आईजी कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, इसी वजह से मैं इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 2 है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से। जो एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 थी वो यूजी थी। यूजी में इस साल चेंज है, यूजी इस साल 3+1 है। ओके, यूजी 3+1 है। सो यहाँ पर यूजी इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में यहाँ पर इन लोगों ने बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो इस साल इम्प्लीमेंट हो रही हैं एकेडमिक सेशन 2022 के लिए। सो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3+2 हैं। 3 साल में आपका यूजी, 2 साल में पीजी, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक ही किताब में है। और इस साल एंट्रेंस भी नहीं है, इस साल 12th के मेरिट के बेस पे होगा, जो आपके ये कन्फ्यूजन्स थे। लाइक एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज़ अगर आपको आईजी बायोकेमिस्ट्री करना है, आईजी बॉटनी, आईजी केमिस्ट्री, इसी तरीके से आईजी जोलॉजी है, आईजी फिजिक्स हैं, आईजी एनवायरमेंटल साइंस हैं। सो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट के बेस पे होगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ करेगी, लेकिन आपकी क्लासेस कहाँ पर लगेंगे। अगर आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, लाइक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, उनके जो सब्जेक्ट्स वो श्री प्रताप कॉलेज यानी SP कॉलेज में इनके क्लासेस यहाँ पर होते हैं। ओके, सो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप 12th हो इन साइंस, ओके, 12th इन साइंस विथ बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, और बायोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको बॉटनी में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर साइंस होना चाहिए विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्वियसली, एंड 45% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके यहाँ पर 40% मार्क्स होने चाहिए। तो सभी में यहाँ पर यही रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। लाइक अगर आपकी केमिस्ट्री है तो 12th में केमिस्ट्री होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और 12th पास होने चाहिए। यहाँ पर आप एनवायरमेंटल साइंस में आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपकी मेडिकल स्ट्रीम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, या अर्थ साइंस स्ट्रीम है विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स इन दी ओपन मेरिट कैटेगरी एंड 40 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। और जो इनटेक कैपेसिटी है ओनली 30 सीट्स हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 30+10 30 सीट्स हैं। और जो ये 10 सीट्स हैं ये सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंडर आती हैं। इसमें से फ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जो ये फ़ी हैं ये आपको फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में पे करना पड़ेगा ज़्यादा, फिर जो 5th एंड 6th सेमेस्टर हैं उसमें कम ही होता है। जो यहाँ पर ये 30 सिलेक्ट होते हैं इनका कम ही फ़ी होता है। ओके, जो ये 30 सिलेक्ट होते हैं। सो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इस साल एंट्रेंस भी नहीं है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, IT या आईजी फिजिक्स, आईजी जोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हो SP कॉलेज में इनके क्लासेस होते हैं। और 30 सीट्स यहाँ पर आपके 30 सीट्स यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स हैं, और 10 सीट्स अंडर सेल्फ फाइनेंस हैं। 30 सीट्स में अगर आप आते हो तो फ़ी कम है, लेकिन जो 10 सेल्फ फाइनेंस हैं इनमें फ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये भी मेरिट के बेस पे ही फिल होती हैं। और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, इनके जो क्लासेस वो अमर सिंह कॉलेज में होते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है।
कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के यहाँ पर वुमेन्स कॉलेज जो एम ए रोड श्रीनगर है वहाँ पर क्लास होते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के यहाँ पर आप देख सकते हो GC वुमेन्स, ये भी यही हैं वुमेन्स कॉलेज एम ए रोड श्रीनगर। सो इसके एफिलेट कॉलेज हैं, इसके 5 एफिलेट कॉलेज हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, लाइक SP कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज और बेमिना में इसका एक कॉलेज है। तो इसके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने पहले ही बात की थी कि एग्जिट यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आप 3+2 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में सिलेक्ट होते हो, सो आप 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। आपको यहाँ पर बैचलर्स डिग्री मिल सकती हैं, मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, UG डिग्री मिल जाएगी अगर आप एग्जिट करते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं +2 ईयर तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। और यहाँ पर इसका एक जो फ़ायदा है एक ही सब्जेक्ट में होता है। लाइक अगर आप इंटीग्रेटेड फिजिक्स करते हो तो आपको फिजिक्स ही पढ़नी है फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर अप टू द 10th सेमेस्टर। 5 साल आपको लगेंगे, 10 सेमेस्टर्स हैं, तो आपको एक ही सब्जेक्ट में करना है। जो UG में होता है उसमें कॉम्बिनेशन होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पर लेनी पड़ती हैं। लाइक आप केमिस्ट्री रखोगे, एक ज़ूलॉजी, एक बॉटनी, एक सपोज़ इंग्लिश आपको कंपलसरी होगा, एनवायरमेंटल साइंस कंपलसरी होगा फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के लिए। सो यहाँ पर जो PG हैं इसमें एक ही सब्जेक्ट हैं। इसमें भी पहले 2 सेमेस्टर्स में इंग्लिश एंड EVS कंपलसरी, वो तो हर किसी प्रोफेशनल कॉलेज में होता है। अगर आप NIT जाओगे या MBBS में इवन होता है इंग्लिश एंड आपका जो एनवायरमेंटल साइंस, वो तो पहले 2 सेमेस्टर्स में कंपलसरी होता है। और तीसरे और चौथे सेमेस्टर में क्या होता है, आपको एक इलेक्टिव लेना पड़ता है, GE जेनरिक इलेक्टिव आपको लेना पड़ता है। वो भी सभी प्रोफेशनल कॉलेज में लेना पड़ता है। लेकिन 5th सेमेस्टर के बाद आपको सिर्फ अपनी जो आप जिसमें आप इंटीग्रेटेड करोगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, जिसमें भी आप करोगे, फिर आपको अब 10th सेमेस्टर उसी में पढ़ना है, वही पढ़ना है। आपकी जो सीट रंगत वो उस सब्जेक्ट पे बढ़ जाएगी। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो 500 एप्लीकेशन फॉर्म फी हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 में ये सब कुछ लिखा गया है कि मेरिट के बेसिस पे होगा। एक तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर जो मैंने अभी आपके साथ बोला कि 10th में सपोज 12th में यहाँ पर आप 12th पासड होने चाहिए और ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 45% फॉर ओपन मेरिट, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। और उसके अलावा यहाँ पर एकेडमिक मेरिट जो आपने ऑब्टेन किया होगा 12th एग्जामिनेशन में, उसी के बेसिस पे आपकी ये सिलेक्शन होगी। लेकिन अगले साल से एंट्रेंस होगा। पिछले साल एंट्रेंस हुआ था, उससे पहले भी यूजुअली एंट्रेंस होता है, लेकिन इस साल इन लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हो, इस साल इन लोगों ने 12th के मेरिट पे बेसिस पे रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको अप्लाई करना है जो 4 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो 4 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे।